Welcome all students once again. Um, Today again we'll start with the first chapter, that is graphs in economics. In the previous lecture we have completed meaning and the difference between graph and diagram. Today we'll be doing the importance of diagram and graph in economics. The first point is the study of subject of economics which is perceived as difficult and complicated is made easier by the way of diagram and less confusing by the way of graph. मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का थोड़ा डिफिकल्ट है उसको समझने के लिए एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ ले पर्सन टू अंडरस्टैंड. जैसे कि टेबल ऊपर दिया है इनकम क्लास का, जहाँ पे आपको रेंज ऑफ इनकम बताया गया है एंड नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग इन दैट रेंज. इस टेबल को अगर आप प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम और अ ग्राफ तो उसको और ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कितने लोग किस रेंज ऑफ इनकम में फॉल करते हैं. तो विद द वे ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम वी कैन मेक easier to understand. Second point is trend of the certain economic parameters over various years can be observed through a single graph or a diagram. यहाँ पे ट्रेंड्स जो है वो चेंजेस के लिए बोला गया है. चेंजेस जो होती हैं किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर में, से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. तो जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसको आप ईयर्स ऑफ डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं एक सिंगल ग्राफ या डायग्राम के थ्रू. टू अंडरस्टैंड बेटर दिस second point, we'll move to page number 4. On page number 4 we have the table, that is 1.4 table, which is showing you the percentage growth rate of India's population since 1951. इसमें आपको पॉपुलेशन दिखाया गया है डिकेड 10 ईयर्स के पीरियड में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इन परसेंटेज. और ये डेटा शुरू होता है 1951 से लेके एंड इट एंड्स टू 2011. तो इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो एक ही ग्राफ के थ्रू आपने दिखा दिया. दिस इज व्हाट इज सेड इन पॉइंट नंबर 2. Point number 3, changes occurring in the various sectors of the economy can also be easily understood. जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें जितने भी चेंजेस अकर हो रहे हैं वो ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड, वो चेंजेस को भी आप इजीली ग्राफ डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं एंड कैन बी अंडरस्टूड, और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चेंजेस को. Point number 4, a comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters. आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं ओवर द डिफरेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स, अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बीच में. जैसा कि पॉपुलेशन है, उसको इकोनॉमिक पैरामीटर अगर आपने लिया है तो डिफरेंट टाइम पीरियड में आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. 1951 से लेके 1971 तक कितना इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, वो कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ. डिफरेंट ग्रुप के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस, इनकम क्लासेस के जो लोग हैं उनके बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. डिफरेंट सेक्टर्स का कंपेरिजन हो सकता है एज वेल एज टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड का भी कंपेरिजन हो सकता है, डिफरेंट रीजन्स का भी, प्लेस कंपेरिजन भी हो सकता है, टाइम कंपेरिजन भी हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम with the help of diagram and graph. Point number 5, when many aspects of the economics which are found apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and the effort of the presenter in explaining and of the reader
in understanding these aspect is saved. मतलब कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं या कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में जिनको समझाना या समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको वेरी इजीली आप डायग्राम या ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं या किसी को समझाना है तो समझा भी सकते हैं वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ. Next point, point number 6, certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagram and graph. बहुत सारे principles जो आपने क्लास 11 में कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो सारे डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स जैसे कि एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिफिकल्ट हो सकते हैं समझना भी और किसी को समझाना भी. उसको इजीली आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ जो हमने पढ़ा है क्लास 11 में. Are made easier by the way of pictures and the trends. Trends are the changes that are occurring over the period of time. ट्रेंड्स ऑफ दी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, कोई भी चेंजेस जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में आते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर दी मैक्रो कॉन्सेप्ट्स, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ये सारे मैक्रो पैरामीटर्स हैं. उसमें जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनको भी आप इजिली क्लैरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ. टाइम सीरीज ग्राफ इज नथिंग बट द लाइन ग्राफ that we saw on page number 4. For instance, the long run and the short run irregular fluctuations that occur in the agriculture or the regular fluctuations in some industry are calculated by the method of time series. दूसरे भी जो regular changes हो रहे हैं या fluctuations हो रहे हैं या irregular fluctuations हो रहे हैं in the primary sector, industrial sector और एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको भी टाइम सीरीज लाइन ग्राफ के थ्रू आप इजीली समझा सकते हैं कि उसके अंदर भी क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके अंदर भी क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर you will be able to answer the question what is the importance of diagram and graphs in economics. Thank you.